वैम्पायर डॉर्मेट्री के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कोमोरी दिखाया जाता है जो यहाँ रुका से बात कर रहा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि तुम्हें जल्द ही एक पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा, जो कि एक लड़की हो या फिर लड़का हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम उस पार्टनर को ढूंढ लेते हो तभी वैम्पायर लर्ड बनोगे। अभी जो हो तुम एक अच्छे वैम्पायर नहीं हो, उस समय तुम एक ट्रू वैम्पायर बन जाओगे और तुम्हारा पार्टनर कोई भी हो सकता है। तुम किसी से भी प्यार कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है या फिर लड़की है। इसका ऑप्शन मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम जल्द से जल्द उस बंदे या उस पार्टनर को ढूंढो जिससे तुम प्यार करते हो, ताकि तुम एक असली वैम्पायर बन सको। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। रुका अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे किसी से अभी तक प्यार नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर टकारा और जोरी दोनों जो है स्कूल के अंदर घूम रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उनके पीछे से यहाँ पर मीतो आती है और वो कहती है, रुचि क्या तुमने जो है रुका को देखा है? वो मुझे बहुत दिनों से दिख नहीं रहा है। जब से हम कैंपिंग करके आए हैं उसके बाद वो जो है मुझे दिखा नहीं है। वो सुबह भी जल्दी आ जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं देखा है। फिर वो उदास हो जाती है और यहाँ से खुद ही ढूंढने के लिए चली जाती है। वो सोचती है कि रोज सुबह वो जल्दी उठ जाता है और स्कूल में आ जाता है और शाम को लेट आता है मेरे सोने के बाद। पता नहीं वो इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। यही बात सोचते सोचते वो स्कूल के अंदर ढूंढ रही होती है। तभी उसका ध्यान उसके ऊपर जाता है। उसे पता चल जाता है कि यही रुका है। फिर वो बहुत तेज भाग कर आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम बहुत दिनों से मेरा ब्लड पी नहीं रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब ये बात पूरा स्कूल यहाँ पर सुन लेता है। तो यहाँ रुका कहता है, थोड़ा धीरे से बोलो। इसीलिए हम देखते हैं कि वो दोनों जो है एक स्कूल के खाली कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर लाइट जली नहीं होती है। यहाँ पर आने के बाद मीतो कहती है, चलो अब तुम मेरा ब्लड पी सकते हो। बट यहाँ पर रुका कहता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है तो मैं तुम्हारा ब्लड पीना नहीं चाहता। बट ये बात वो बहुत धीरे से बोलता है तो इसीलिए उसे सुनाई नहीं देता। वो कहती है कि तुमने एक हफ्ते से ब्लड नहीं पिया है, तुम जितना चाहो उतना ब्लड पी सकते हो। वो गुस्से में आकर तेज से बोलता है, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे कोई ब्लड नहीं पीना है। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। खिड़की के बाहर उसका बटलर भी उड़ रहा होता है। अब उसके बटलर को भी समझ में आ चुका है कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट में आती है और अभी भी सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों रुका मुझे अवॉइड कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कोमोरी यहाँ पर आता है उसके लिए चाय लेकर, और वो कहता है, क्या बात है, तुम किसी प्रॉब्लम में हो, तुम मुझे बता सकती हो? तो यहाँ पर वो कहती है, पता नहीं रुका मुझे क्यों अवॉइड कर रहा है, शायद मेरी ही कोई गलती है कि वो मुझे अवॉइड कर रहा है। यहाँ पर कोमोरी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद ही उसे ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हारे पास ही आएगा। तभी हम देखते हैं रेन यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। लड़कियाँ उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मीतो के पास आ जाता है। यहाँ पर रेन कहता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो वो कहती है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसके बाद से मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है। फिर वो कहता है, चलो तुम्हें मेरे साथ चलना है। और वहाँ पर कोमोरी से वो बोल देता है कि मैं थोड़ी देर के लिए इसे लेकर जा रहा हूँ, और ऐसा बोलकर वो इसे यहाँ से ले जाता है। अब यहाँ पर कोमोरी सोचता है, इसका आंसर मैं दूंगा रुका को। फिर हम देखते हैं कि वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि रुका कहीं गुस्सा ना हो जाए ये सब देखकर। फिर हम देखते हैं वो उसे बाइक पर बैठा लेता है और उसे ले जाता है एक जगह पर जहाँ पर वो ले जाकर सोच रहा है कि उसका मूड ठीक हो जाएगा। तो यहाँ वो कहता है, यहाँ पर तुम्हारे आने के बाद तुम्हारा मूड ठीक हो सकता है। वो कहती है, आज से पहले मुझे किसी दोस्त ने यहाँ पर नहीं लेकर आया है। तो यहाँ पर वो कहता है, अगर तुम्हें किसी तरह की शॉपिंग करनी हो या फिर किसी तरह का कोई भी काम हो तो मुझे कह सकती हो। अगर तुम्हें यहाँ से कुछ लेना है तो ले लो। तो वो कहती है, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं लेना। बट वो एकदम से एक लड़की वाली शॉप पर जाती है जहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस होते हैं। मीतो तो एक लड़की ही है ना। इस सब ड्रेस को देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसका मन करता है कि वो उस स्टोर के अंदर चली जाए। वो सोचती है, अगर मैं रुका से लड़की की तरह मिली होती तो आज मैं चली जाती। बट उसका मन नहीं मानता, वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो लोग यहाँ पर ड्रेस देखने लग जाते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर होती हैं। वो कहती है, मुझे ये ड्रेस ट्राई करना है। तो यहाँ पर स्टाफ बोलती है, ठीक है तुम अब ये ड्रेस ट्राई कर सकती हो। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। साथ में रेन भी इसके बाहर खड़ा रहता है। वो सोचता है कि पता नहीं वो ये ड्रेस पहनने क्यों गई है। यहाँ मी तो ड्रेस पहन लेती है और वो सोचती है कि यहाँ पर लड़कियों की ड्रेस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है लड़कों की ड्रेस से। फिर हम देखते हैं काफी देर हो चुका है। वो बाहर ही खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि पता नहीं कब वो बाहर आएगी।
मुझे तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। फिर वो अपने आप को शीशे के अंदर देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि अगर रुका मुझे देखेगा तो वो ब्लड पीने की कोशिश जरूर करेगा। चेंजिंग रूम के बाहर यहाँ पर जो 2 लड़कियाँ होती हैं, वो बात कर रही होती हैं कि इसके अंदर एक लड़का गया है, तो हमें चेक करना चाहिए कि वो लड़की की कौन सी ड्रेस पहन रहा है। वो पर्दे को हटाने ही वाली होती है, पर उससे पहले ही रुका यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है, लड़का गई हो या फिर लड़की गई हो, तुम दोनों को उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, तुमसे तो वो अच्छी ही है। ये बात सुनकर वो लड़कियाँ यहाँ से भाग जाती हैं। फिर वो चेंजिंग रूम में जाता है, तो यहाँ पर मीतो उसे कहती है, थैंक यू, ये ड्रेस मैंने इसीलिए पहनी है क्योंकि मुझे लगा कि तुम इस ड्रेस को देखकर मेरा खून पीने का मन करोगे, तो तुम मेरा खून पी सकते हो। रुका यहाँ पर उसकी आंखों में देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि पता नहीं अब मैं इसके पास आता हूँ तो मुझे नर्वस क्यों होता है, और साथ में मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज से धड़कने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो उसके गालों को टच करता है और कहता है, तुम मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेंड हो और तुम्हें मेरे लिए अपने आप को किसी भी तरह की लड़की बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही मुझे अच्छे लगते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बट है अ फ्रेंड प्यार करता हूँ। अब धीरे धीरे वो उसके करीब जा रहा होता है, वो यहाँ ब्लड पीने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रेन यहाँ आ जाता है और कहता है, बेशक तुम उसके फ्रेंड हो बट तुम ब्लड नहीं पी सकते हो, और वो दोनों झगड़ने लग जाते हैं। यहाँ मीतो उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर कहती है, मेरे फ्रेंड दो आपस में झगड़ रहे हैं मेरे लिए, अब तुम दोनों झगड़ो मत, अब तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, मुझे चेंज करना है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वो अंदर चेंज कर रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीतो और रुका घर पर आ जाते हैं। रेन अपने घर चला जाता है, तभी यहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मीतो कहती है, लगता है मेरे ब्लड का टेस्ट चेंज हो चुका है, तो तुम अब ट्राई कर सकते हो। तभी कोमोरी यहाँ पर आता है और कहता है, रुको अभी बाद में ट्राई कर लेना, पहले तुम लोग नहा लो। फिर वो मीतो को दिखाता है एक बाथटब जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और साथ में उसे एक परफ्यूम भी देता है यूज करने के लिए। और फिर वो बाहर आ जाता है। बाथरूम से बाहर आकर वो रुका से कहता है, अब तुम उसे फ्रेंड की तरह प्यार कर रहे हो। तो यहाँ पर रुका कहता है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें यहाँ से जल्दी ही चले जाना चाहिए। तो वो कहता है, ठीक है तो मैं यहाँ से जाता हूँ, और वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मीतो नहाकर बाहर आ जाती है और कहती है, मैंने सही किया ना? रुका कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया। फिर वो हंसते हुए कहती है, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम और रेन दोनों मेरे फ्रेंड बन चुके हैं, और यह सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर वो सुनता है कि उसके अंदर से स्ट्रॉबेरी की स्मेल आ रही होती है। फिर वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और यहाँ पर खून पीना स्टार्ट कर देता है। खून पीने के बाद वो सोचता है कि यह खून बहुत ही अच्छा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसका खून अभी भी उसी तरह टेस्ट कर रहा होता है। मीतो यहाँ पर सोचती है, लगता है कि पूरी तरह रेड हो जाने के बाद ही उसे खून पीना चाहिए, उससे पहले पिएगा तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ये खून बिल्कुल रेड होना चाहिए जो ये इंडिकेटर है, फिर जाकर वो पिएगा तो सही लगेगा। यहाँ पर रुका पहले से ज्यादा देर तक खून पीने लग जाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि जैसे ही मीतो ने उसका नाम लिया रुका, तभी वो होश में आया। नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा खून पी लेता। वो सोचने लगता है, ऐसा तभी होता है जब मैं किसी लड़की से प्यार करूं, बट यहाँ मीतो कोई लड़की नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं लड़के से प्यार करता हूँ। ये बात सोचकर उसके सर में दर्द हो जाता है। वो सोचता है कि अगर यह बात इसी तरह से चलती रही तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वो यहाँ पर कहता है, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। वो ऐसा मीतो से कहता है। मीतो भी यहाँ पर चौंक जाता है क्योंकि वो एक्चुअल में लड़की ही है, तो वो गर्लफ्रेंड कैसे बनाएगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर टकारा और जूरी प्लानिंग बनाते हैं। टकारा कहता है, मैंने 4 लड़कियों का इंतजाम किया है, तो हमें उनसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। बट इस बात से जूरी नाराज होता है, शायद वो टकारा को पसंद करता है इसलिए ऐसा बिहेव करता है। अभी हमें पूरी तरह कंफर्म नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से भाग जाता है। तो टकारा कहता है, हमें कोई और फ्रेंड को लेकर जाना पड़ेगा, इसीलिए रेन भी इनके साथ चला जाता है। अब तीनों यहाँ पर लड़कियों को देखने के लिए सोफे पर बैठे होते हैं। यहाँ पर मीतो स्माइल कर रहा होता है, तो रेन कहता है, इस तरह से स्माइल करना बंद करो, तुम कोई लड़की नहीं हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि 4 ब्यूटीफुल लड़कियाँ आ जाती हैं जो उन्हें देख रही होती हैं। इन्हें देखकर मीतो भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। वो ऐसा मीतो से कहती है। सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं क्योंकि उसको मीतो पसंद आ गया है। मीतो उसके पास आता है और कहता है, ठीक है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। वो उसे बाहर लेकर जाती है। मीतो को विश्वास नहीं होता कि वो लड़की होकर किसी लड़की के साथ अलोन घूम रही है। अब वो लड़की कहती है, आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। मीतो सन्न रह जाता है क्योंकि उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है।
बट हम देखते हैं कि रेन और रुका भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है, मैं रुका को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। जब से वो स्कूल में आया है तब से रुका दूर से ये सब देख रहा होता है। उसका मूड खराब हो जाता है। वो कहता है, चलो मैं यहाँ से जाता हूँ, रेन तुम यहीं रह सकते हो, और वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर रुका से बात करो। नीतू के दिल के अंदर बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है, क्योंकि वो भी मन ही मन रुका से प्यार करती है, बट वो उस लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहती। इसीलिए वो कहती है, ठीक है मैं उससे बात करूंगी। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू, आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। फिर वो चली जाती है। नीतू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो रेन होता है। वो रेन के कंधे पर सर रखकर रोने लग जाती है। रेन को भी समझ में नहीं आता कि वो क्यों रो रही है। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए